लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, जो होना था वो हो चुका और जो होना है वो होके रहेगा। Once upon a time in मुंबई के सितारे इमरान हाशमी और प्राची देसाई अब यहां पर पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां। उनसे बातें भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी, पर उसके पहले इमरान हाशमी और प्राची देसाई का शानदार धमाका तो देख लीजिए। जोरदार तालियां प्लीज। इमरान, हमने बहुत सुना है आपकी इस फिल्म के बारे में। प्राची, My God, ये अभी मुझ पर गिरने वाला था। Call the head of security now. जी, ये आपकी सिक्योरिटी। प्राची की जान अभी जाने वाली थी। क्या कर रहे हो आप सब? अगर इमरान ने मुझे बचा नहीं होता तो? कुछ शर्मिंदा है। कैसे हुआ? हमने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक चेक किया। और सर, हम अपने मेहमानों की देखभाल अच्छे से करते हैं, मगर ये देखभाल कर रहे थे आप? मैं जानना चाहता हूँ किसने किया ये सब। अभी सीआईडी को बुलाओ। नहीं सर, देखिए ये प्रेस वाले हैं हमारे होटल की। प्रेस क्या लिखती है? ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे लगता है ये एक्सीडेंट नहीं है। जानबूझ के किसी ने किया। कॉल देम नाउ। इमरान साहब जी, आप क्यों कह रहे कि ये कोई साजिश है आपके खिलाफ? कोई जानबूझ के कर रहा है? ये भी तो हो सकता है कि ये कोई एक्सीडेंट हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपको मारना चाहता है? मेरा एक फैन है, फिल्म शुरू होने से पहले मुझे तंग कर रहा है। तो मतलब ये आपकी फिल्म की कोई चक्कर है? उसने मुझसे कहा था कि मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? एग्जैक्टली, बताना चाहिए था जब आपकी जान को खतरा है। सर, ये देखिए, ये रस्सी यहाँ से काट दी गई है, आधी काट दी गई और ये यहाँ छोड़ दी। आधी कट ली है। आपने सारी चीजें ठीक से देखी नहीं देखी? देखी थी सर, हमारे जो है मेंटेनेंस ऑफिसर ने खुद चेक किया था। ऐसे कैसे हो सकता है कि सर चेक ना किया हो? अच्छा चेक किया आपके ऑफिसर ने? इस तरफ से। चलो आइए। इमरान साहब, आप जो कह रहे कि आपका कोई फैन है जो आपको धमकियां दे रहा है, जी। क्या करता क्या है ये? क्या आपसे फोन पे बात करता है या रूबरू बात करता है या कुछ लिख के भेजता है? वो मुझे लेटर्स भेजता है। लेटर्स? जी। जो लेटर्स हैं आपके पास? जी, मैं आपको दिखा दूंगा। प्लीज। ऑफ कोर्स। सर, ये है फिरोज, यही यहाँ का मेंटेनेंस देखता है और ये झूमर वगैरह का काम है। आप देखते हैं सारा मेंटेनेंस? जी सर। अभिजीत, देख, क्या पता चला? सर अभी तक तो कुछ खास नहीं। ये आदमी मेंटेनेंस देखता है। आज चेक नहीं किया था क्या तुमने? शेंड लिया? चेक किया था सर। तो फिर वो झूमर ऊपर से नीचे गिरा कैसे? सर मुझे मालूम नहीं था। देखो सुरेश, सच क्या है जल्दी बताओ। सर, किसी से पैसे लिए थे झुंबर से छेड़छाड़ करने के लिए? सर ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? तो फिर वहां कैसे है? किसने बांधा था झुंबर? कमलेश ने बांधा था। कमलेश? कमलेश कहाँ है? बुलाओ उसे जरा। एक्चुअली सर वो छुट्टी लेकर चला गया। वो क्यों? और क्या है, उसकी कुछ तबीयत खराब थी, कह रहा था हॉस्पिटल जाना, इसलिए। अच्छा अच्छा, आज ही तबीयत खराब होनी थी? उसकी कोई फोटो वगैरह है तुम्हारे पास? फोटो? हाँ है सर। जरा फोटो देना और उसका एड्रेस भी देना, उसका हालचाल हम लोग पूछेंगे। चलो जल्दी। ओके सर।
इस लेटर पे जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब उठा लेते हैं। पता चलेगा कौन कौन चढ़ा था इस सीढ़ी पे झूमर बांधने के लिए। जो तुम कर रहे हो उसे रोक दो, नहीं तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या क्या रोकना चाहता है ये? सर हाँ, कोई चाहने वाला होगा इमरान का, मस्ती मजाक में भेज दिया होगा लेटर। नहीं, ये मस्ती मजाक में भेजा हुआ लेटर नहीं, कोई ना कोई बात जरूर है इसमें। हाँ, कोई ना कोई बात जरूर है। इमरान भी तो कह रहा था कि उसके फिल्म के सेट पर कुछ ना कुछ तो होता रहा। सर मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा आदमी है जो इमरान को फिल्म में काम करने से रोकना चाहता है, या फिर उसकी फिल्म रुकवाना चाहता है। मगर कोई उसे काम करने से रोकेगा ही क्यों? वही तो, काम करने से क्यों रोकेगा? लेकिन ये जो भी कोई है, ये बहुत ही करीब का आदमी है इमरान के, जो इमरान के पल पल की खबर रखता है। इमरान कहां जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ। इसका मतलब ये ऐसा आदमी है जो इमरान के साथ में है। मेरा मतलब है उसके साथ काम करने वाला उसका कोई कलीग या फिर यार दोस्त। सर भाई, हालियात आए हो या काम की खबर लाए? काम की खबर लाया हूं। क्या है? सर मैं कमलेश के घर पर गया था, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं। तो फिर इसमें खुश होने की क्या बात? तुम जानते हो ना मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। लेकिन वो लोग कह रहे कि उन्होंने कमलेश को कल से नहीं देखा। उसकी फोटो आसपास में दिखाई थी? आज सर मैंने फोटो दिखा के पूछताछ की थी, लेकिन किसी ने भी उसे देखा नहीं है। सर लगता है ये कमलेश शैंडिलियर गिराने के बाद कहीं जाके छिप गया सर। हो सकता है। काम करते हैं, इस लेटर को फोरेंसिक लैब भेजने से पहले इसे हम प्रोजेक्टर पर देखते हैं। इस लिखावट को देखो, ध्यान से देखो। लगता है जिसने भी ये लिखा है उसके हाथ कांप रहे थे लिखते वक्त। लगता है नहीं, कांपते हाथों से लिखा हो। इस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सर कभी इमरान ने इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी? वही तो, इतनी सीरियस बात है, कुछ तो करना चाहिए था उसे। एक मिनट, ये क्या है? लगता है ये वाटरमार्क है। हाँ सर, ये तो वाटरमार्क ही है। ER एजेंसी। यस सर, ER एजेंसी। पेपर में छुपा हुआ था, इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा। जैसे ही प्रोजेक्ट किया, अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा है। लगता है ये नोट सर इसी कंपनी के लेटर पैड पे लिखा गया। और ये भी तो हो सकता है कि जिसने भी ये लेटर लिखा है उसने लेटर हेड पर से कंपनी का नाम ही हटा दिया ताकि किसी को पता भी ना चले, मगर वो इस वाटरमार्क को भूल गया। CID ब्यूरो। हाँ, क्या? कहां पे? आप कौन बोल रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग आते हैं वहां पे। सर, कुरीवाड़ा में एक बार के अंदर लाश मिली है सर। करीब 30-35 साल का आदमी। बार के अंदर लाश? कि ज्यादा दारू तो नहीं पी ली उसने? सर ये कुरीवाड़ा कमलेश के घर के पास में ही है। अच्छा, कमलेश के घर के पास? यस सर। सचिन एक काम करो, तुम कुरीवाड़ा जाओ उस बार के पास और देखो किसकी लाश है, पता लगाओ क्या हुआ था वहां। इस ऑफिस में कोई काम नहीं करता है क्या? और ऑफिस का नहीं है। लड़कियां बैठी सर इसको पूछ के देखते हैं। तुम? जी? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम वहां पर भी थी ना, इमरान हाशमी के प्रोग्राम में, जहाँ पर वो हादसा हुआ था? जी हाँ। ओह, तो तुम इस ER एजेंसी में काम करती हो? हाँ, वो हमारी कंपनी ने ही उस इवेंट को हैंडल किया था। लेकिन
वहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो बस अपना काम कर रहे थे। हमने तो कुछ पूछा भी नहीं कि आपने कुछ किया है या नहीं। वैसे हम लोग यहाँ पूछताछ करनी है। ऑफिस के बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो हमारा पूरा स्टाफ एक चैरिटी प्रोग्राम में बिजी है, इसलिए आज कोई है नहीं ऑफिस में। अच्छा, आप जरा ये लेटर देखिए। ये लेटर? जी हाँ, ये लेटर उस आदमी ने भेजा जिसने धमकी दी थी इमरान हाशमी को। और ये पेपर जिस पे ये लेटर लिखा गया है, ये पेपर किसी ऑफिस में से आया है, यहीं से। यहीं से? जी हाँ, यहीं से। तो हमने सोचा क्यों ना दिखा के पता कर लें। आपके कहने का मतलब है ये लेटर यहीं से किसी ने लिखा है? जी, ये लेटर यहीं से किसी ने लिखा है। आप जरा इसकी लिखावट ध्यान से देखिए और बताइए कि यहाँ पर किसकी राइटिंग है ऐसी। मुझे नहीं पता ये किसकी हैंडराइटिंग है। आप लोग अगर कल ऑफिस में आके पूछताछ करेंगे तो हमारा पूरा स्टाफ भी होगा, और वैसे भी मैं तो भी घर ही जा रही थी। क्यों, क्या हुआ? सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ओह, आपकी भी तबीयत खराब है? लगता है मौसम खराब है। जी हाँ। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। इसको देखो, उसकी तबीयत खराब हो रही है। चंदू, कोई नहीं है यहाँ पे। आप लोग कौन? यहाँ पे क्लाइंट है क्या? जी नहीं, सीआईडी से हैं। सीआईडी से? लेकिन सर यहाँ क्या काम है? आप कौन? मैं इस ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ। काम वाम सब बाद में बताएंगे। इस लेटर को ध्यान से देखकर बताओ, ये हैंडराइटिंग किसकी है? जिसने भी ये लेटर लिखा है उसका हाथ कांपता है। आपके स्टाफ में कोई आदमी ऐसा है जिसका लिखते वक्त हाथ कांपता हो? मेरे यहाँ यस सर, निमिषा मैडम। वो जब भी कुछ लिखती है तो लिखते वक्त उनका हाथ कांपता है। निमिषा? यस सर, वो हमारे राव सर के सेक्रेटरी हैं। वो जस्ट अभी गई हैं। कहाँ? तो यहाँ से ना निकल जाए। एड्रेस दो उसका। हटिए आप लोग, प्लीज हटिए, रास्ता दीजिए। और आप लोग लाश के इतनी पास क्यों खड़े? आप लोग सारे सबूत मिटाएंगे, प्लीज। ये कौन से सबूत की बात कर रहे हैं साहब? तू मुझे फंसवा कर ही रहेगा। जोश बंद रख अपनी। ये तो कमलेश ही है। और आप में से विनोद कौन है? जी मैं ही विनोद हूँ। मैंने आपको फोन किया था। ये मरा कैसे? सर मरा कैसे ये तो नहीं मालूम। ये यहाँ पर काफी देर से बैठा हुआ था और ये उठकर जाने लगा, अचानक गिर गया और मर गया सर। तुम कहीं पे भी नहीं। लेकिन उसके होठ थोड़े सूजे हुए, नीले पर। मतलब जहर? ऐसा ही लगता। तो जहर तो दारू में ही होगा। ऐसी जगह पे वो दारू ही तो पिएगा। अच्छा, ये बैठा कहाँ था? सर वहां पे। यहाँ पे? जी सर। कमलेश यहीं पे बैठा था? हाँ वहीं। इसमें दारू है? थोड़ी है। और ये 2 ग्लास, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 आदमी बैठे थे। यहाँ पे कोई
दूसरा आदमी भी बैठा था ना? जी हाँ। कौन था वो, जानते हो उसे? नहीं सर। यहाँ पे वो दूसरा आदमी यहाँ पे बैठा था। इसका मतलब ये ठीक है, ये जूतों के निशान। विवेक, ये देखो ये, और ये जूतों के निशान उसी आदमी के जिसने खून किया है। यहां से ये निशान उठा लो। ये यहाँ पे हमेशा आते जाते थे? ये दोनों आपस में ऐसे बात कर रहे थे जैसे दोस्त हों सर। लेकिन सर दूसरा आदमी कुछ अलग लग रहा था। अलग मतलब? उसने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है। सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े? एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। सर मैंने क्या किया सर? देखिए, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने उस आदमी को देखा है, तो आप हमारी मदद कीजिए स्केच बनवाने में, जिससे कि वो आदमी आसानी से पकड़ा जाए। सर मैं कोशिश करूंगा सर। ये क्या? घर का दरवाजा तो खुला है। निमिषा, ये सारे लाइट्स भी ऑफ है। निमिषा, ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है। स्विच बोर्ड होना चाहिए आसपास। यहाँ पे है। अरे बेटा, पावर कट कर दिया किसी। दरवाजा भी खुला है और बिजली भी नहीं है, मतलब गड़बड़ है। चेक करते हैं घर को। कोई है घर में? निमिषा, 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 निमिषा। इमरान की फोटो? ये क्या चक्कर है? दया, काजल, ये देख। ओह, मतलब ये निमिषा ही है जो इमरान की जान के पीछे पड़ी। सकता है। इतने सारे फोटोग्राफ्स। काजल, ओह माय गॉड, व्हाट्स अप? माय गॉड, देखो जिंदा है क्या? नो सर, मर चुकी है। सर ये देखिए, इसके हाथ पर कटे हुए का निशान है। सर लगता है इसने आत्महत्या की है। आत्महत्या? इसने अपना हाथ काटा है तो आसपास कोई चाकू वगैरह तो दिख नहीं रहा। जरा उठाए सर। हाँ? यहाँ पर कुछ निशान है। काजल, एक काम कर, लुमिनॉल स्प्रे लेके आओ जल्दी। यस सर। इसने आत्महत्या की है कि नहीं, इतनी जल्दी कह नहीं सकते। अभिजीत, आगे मुझे ये चक्कर कुछ और ही लगता है। ये देखो, ये पोस्टर्स पुराने नहीं है, ऐसा लगता है कि अभी अभी पेस्ट किए गए हैं। इसका अरे हाँ, गमले बिल्कुल ताजा है। सर
जूते का निशान। ये निमिषा का तो नहीं हो सकता, ये किसी आदमी का ही है। खून के अंदर है जूते का निशान, मतलब यहाँ पे कोई खड़ा था जब ये खून जमीन पे गिर रहा था। मतलब ये आत्महत्या नहीं है, खून है, किसी ने मारा है इसे। राजन, एक काम करो, ये जूते के निशान उठा लो और ये इमरान हाशमी के जितने पोस्टर्स हैं वो भी ले लो। बॉस, मुझे नहीं लगता कि इस लड़की ने आत्महत्या की। यहाँ पे हाथ काटने का निशान है, तो क्या इसे देख के सब कुछ बता सकते हैं सर? हाँ बेटी, देखो मैं बताऊं, इसके हाथ को दाईं तरफ से बाईं तरफ काटा गया, मतलब दाईं तरफ घाव ज्यादा मोटा है और ये बाईं तरफ आते आते पतला होता गया। अगर मैं अपने हाथ को काटूंगा तो उसका निशान बाईं तरफ से दाईं तरफ यूं, और बाईं तरफ घाव मोटा होगा और दाईं तरफ आते आते पतला हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका मतलब निमिषा ने अपना हाथ खुद नहीं काटा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और दूसरी बात, जब भी कोई आत्महत्या करने के लिए अपना हाथ काटता है तो अधिकतर वो वहीं पर लेट जाता है या वहीं पर लेट करके आत्महत्या करता है। अगर मान लें इस लड़की ने आत्महत्या की और वहीं लेट गई, तो फिर वो चाकू कहाँ है जिससे इसने अपना हाथ काटा? चाकू तो कोई अपने साथ ले गया। एग्जैक्टली, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। चाकू इसने नहीं छुपाया, और भाई जो आत्महत्या कर रहा है उसे चाकू छुपाने की जरूरत नहीं। ये बात तो है, मगर ये कमलेश, इसकी मौत कैसे हुई? हाँ, इस कमलेश की मौत जहर खाने से या खिलाने से। और एक बात पता चली है सर। वो क्या? इन दोनों का खूनी एक ही है। दोनों का खून एक ही है? ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर तारिका? इसको जहर देके मारा और इसका हाथ काट के, तो फिर सर, निमिषा के घर में से जो जूते का निशान मिला है वो निशान, और जो जूते का निशान हमें बार में से मिला है, दोनों के दोनों एक ही है। इसका मतलब खूनी ये सिक्योरिटी गार्ड ही जो उस दिन कमलेश के साथ बाद में बैठा। जी हाँ, और वो इमरान हाशमी के पोस्टर्स जो निमिषा के घर पे लगे हुए थे, वो निमिषा ने नहीं बल्कि किसी और ने लगाए, जानबूझकर निमिषा को फंसाने के लिए, ताकि लोगों को लगे ये निमिषा खुद ही इमरान को परेशान कर रही है। तो जब उस आदमी ने ये पोस्टर्स लगाए होंगे तो उसका हाथ जरूर पोस्टर्स पे लगा होगा, और अगर हाथ पोस्टर्स पे लगा होगा तो उंगलियों के निशान पे। हाँ है ना, किसकी उंगली पे? उसी आदमी के जो इस कमलेश के साथ बाहर में बैठा। बॉस, उस आदमी का हाथ गिलास पर लगा, हाथ लगा तो उंगलियां लगी, उंगलियां लगी तो उंगलियों की छाप गिलास पर आ गई, और इन उंगलियों के निशान को हमने उस इमरान हाशमी के पोस्टर पर लगी हुई उंगलियों के निशान के साथ मैच करके देखा है। दोनों उंगलियों के निशान एक ही आदमी। चलो, एक बात तो पक्की है, ये सारा का सारा काम सिक्योरिटी गार्ड ने किया है। अच्छा सालुंके साहब, उस लेटर से मिला आपको कुछ जो इमरान को भेजा क्या था? हाँ, वो लेटर, ये लेटर जिस किसी ने भी लिखा है वो ड्रग्स लेता है। ड्रग्स लेता? और ये बात आपने इस कागज के टुकड़े को देख के बता दी? नहीं, दरअसल भाई, इस कागज पर ड्रग्स मिली, पहले उसने इस कागज पे ड्रग्स रख के ली और फिर ये लेटर लिखा। ओह, कमाल है। पहले इस आदमी ने इस कागज पे ड्रग्स ली और फिर धमकी लिखकर उसके पास भेज दी। अजीब बात, इतने सारे सवाल, और अगर इन सवालों का कोई जवाब दे सकता है तो वो है ये सिक्योरिटी गार्ड। इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड थे वहां पर, कौन हो सकता है? सर, इमरान अपने हर प्रोग्राम में अलग अलग सिक्योरिटी रखता है। अब उनमें से कौन सा वो गार्ड है जिसने खून किया है, कैसे पता चलेगा सर?
एक बार फ्रेडी, एक बार वो स्केच तैयार हो जाएगा ना, तब पता चल जाएगा कि कौन था वो गार्ड जिसने ये किया है। उन सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा इमरान की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी है, उसमें भी कुछ लोग हैं। क्या पता उसमें से किसी का दिमाग खराब हो गया हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और ये बात है कि पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने बॉस के बारे में सब कुछ पता रहता है, उनका रूटीन, उनका टाइम टेबल, सब कुछ, वो कहां जाने वाले, किससे मिलने वाले, सब कुछ। आवे जिसने निमिषा और कमलेश का खून किया है सर, उस गार्ड का स्केच बन गया। ये सिक्योरिटी गार्ड वहां पर था जब शैंडेलियर गिरा था। लेकिन जहां तक मुझे याद है, ये इमरान के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड में से नहीं है। सचिन एक काम करो सर, इमरान के सेक्रेटरी को फोन करो, पूछो उससे कि होटल व्हाइट लोटस में जब प्रोग्राम हो रहा था तब किस सिक्योरिटी एजेंसी से सिक्योरिटी गार्ड मंगवाए थे। हेलो, हाँ, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको याद है कि होटल व्हाइट लोटस में जब शैंडेलियर गिरा था तो आप लोगों ने, जी हाँ, इमरान की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से मंगाए, किस एजेंसी से? जी, ओके, थैंक्स। सर, उनका कहना है कि इमरान की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड एसके एजेंसी से मंगाए। एसके सिक्योरिटी एजेंसी? हमने तो कुछ किया भी नहीं, फिर खामखा ये झमेला अपने गले पड़ गया। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द एजेंसी बंद करनी पड़ेगी। आइए आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। सर, जब से आपका फोन आया है तब से तो मेरे होश ही उड़ गए। ऐसा आदमी रखते ही क्यों जो होश उड़ा दे? सर, मैं तो आदमी बहुत सोच समझ कर रखता हूँ। अगर कोई छोटी सी भी गलती करता है तो उसे तुरंत निकाल देता हूँ। ये है वो आदमी जो इमरान के साथ था उसकी सिक्योरिटी के लिए। ये इमरान को जान से मारना चाह रहा था, और वहां जो शैंडिलियर गिरा है उस शैंडिलियर को गिराने में इसी का है। ये तो ईशान है। ये था ना वहाँ इमरान की सिक्योरिटी में जब इमरान की फिल्म का प्रमोशन हो रहा था? जी हाँ सर। सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था, उसी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, वो बच गया, ये भाग गया? नहीं सर, ये भागा नहीं है, ये यही ऑफिस में है। बुलाओ उसे। ठीक है सर। ईशान को भेजना। सर, बड़ी मुश्किल से इज्जत कमाई थी, एक आदमी की वजह से सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ये पहले सोचना चाहिए था ना। आइए आइए चांदी, पहचाना? सीआईडी? हाँ सीआईडी। बोल, क्यों मारा कमलेश? मैं कमलेश को मेरा पीछा मत करो प्लीज। अचानक ये कहाँ गायब हो गया? तो लगता है कहीं पर छुप गया जाकर। जाएगा कहाँ? यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं।
ऐसे छटपटाने का कोई फायदा नहीं है ईशान। भागने के सारे रास्ते बंद हो। रुको। तुम लोग करीब आओ। ठीक है, मैं अपने आप को जान से मारूंगा मैं। अच्छा नहीं, ठीक है, हम लोग आगे नहीं आएंगे, गन नीचे रखें। मुझे जेल में नहीं सड़ना है मुझे। ओके ठीक है, मुझे नहीं सड़ना। क्या कर रहे हो? तुम छोड़ दो। इतनी आसानी से तुझे मरने नहीं देंगे। सब मुझे माफ कर दो साहब। मैं मानता हूँ साहब, मैं सब मानता हूँ कि मैंने उस कमलेश को पैसे दिए थे सूचना गिराने के लिए इमरान को। और जैसे ही काम खत्म हो गया तुमने कमलेश को मार दिया है ना? नहीं साहब, वो आपसे की बात आगे सब कुछ बता देना चाहता साहब। मैं डर गया था साहब, मैं मारना नहीं चाहता था। निमिषा को क्यों मारा तुम? साहब वो भी पकड़ी जाती, वो भी चमक देती। तो तुम हमसे पहले निमिषा के घर पहुंच गए और उसके हाथ की नस काट दी, मार दिया उसे। लेकिन तुम इमरान के पीछे पड़े क्यों मारना चाहते हो उसे? वो किसी ने बोला था उसे मारने के लिए। किसने? वो एक दिन मेरे घर के दरवाजे के बाहर एक लेटर मिला, उसमें लिखा था अगर तू इमरान को मार देगा तो मुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे। 50 लाख रुपए? भाई कौन है ये अमीर आदमी? यार साहब मुझे नहीं पता। तुम 50 लाख की लालच में आ गए हैं? मेरी बीवी को कैंसर है साहब, उसके इलाज के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। वो लेटर कहाँ है? लेटर साहब मैंने भाड़ के फेंक दिया। क्यों? उसमें लिखा था कि लेटर पढ़ने के तुरंत बाद फाड़ देना। अच्छा ये बताओ, उस दिन होटल व्हाइट लोटस में जब इमरान का प्रोग्राम चल रहा था तब तुमने किसी को देखा ड्रग्स लेते हुए? देखा? हाँ साहब। किसको? प्रकाश को साहब। प्रकाश? ये प्रकाश कौन है? साहब इमरान का मेकअप मैन है। इमरान का मेकअप मैन? साहब मैंने उसे देखा था ड्रग्स। ये आदमी अभी भी इमरान के साथ ही होगा। उसे किसी प्रोग्राम में या उसकी शूटिंग में। पता करते हैं सर, आज इमरान का प्रोग्राम कहाँ चल रहा है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, CID से। इमरान हाशमी और प्राची देसाई का कोई प्रोग्राम है क्या आज? है? कहाँ पे है? होटल क्रास्टा। यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है फिल्म की? जी, इमरान हाशमी और प्राची देसाई की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, सर उसी की कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर हो रही है? सर हो रही है, हो चुकी सर। आप लोग सर थोड़ा लेट हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है और सारे लोग चले गए। सब लोग चले गए? फिर तो वो मेकअप मैन भी चला गया होगा। सर यहाँ पर जल्दी आइए। शांत रहो, हम लोग CID से। प्रकाश, ये तो प्रकाश है। तुम जानते हो सर? हाँ साहब, ये इमरान जी का मेकअप मैन है साहब। क्या हुआ इसे? अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है। इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। ये संभालो, संभालो। अजय संभालो, अजय संभालो। क्या हो रहा है सर? ये तो हम तुम्हें बताएंगे कि क्या हो रहा है। पहले ये बताओ कि इसके साथ और कौन कौन था? इनके साथ तो बहुत लोग थे, लेकिन मैं प्राची और इमरान के अलावा किसी को नहीं जानता। Oh my God. सर, हाँ जी। ये देखिए क्या। ठीक है। ड्रग्स। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ER एजेंसी।
अच्छा हुआ आप लोग इसे ठीक समय पर लेकर आ गए, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती थी। वैसे डॉक्टर ये कब तक ठीक हो जाएगा? कुछ कह नहीं सकते, जहर की वजह से इनके ऊपर का हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। मुझे नहीं लगता ये जल्दी ठीक हो पाएंगे। देखिए डॉक्टर, इस प्रकाश का ठीक होना इस केस के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर आगे इसका नसीब और आपका। वैसे सुन सकता है, समझ सकता है, मगर बोल नहीं सकता। लेकिन अगर डॉक्टर हम इससे पूछताछ करना चाहें तो हमारी बात का जवाब हाँ या ना में तो दे सकता है। हाँ, आप लोग कोशिश करेंगे तो कुछ तो बताएगा ही। और एक बात, प्रकाश की जेब में से ये जहर की शीशी भी मिली, इसमें से केक की खुशबू आती। जहर की बॉटल और केक की स्मेल। लेकिन ये केक आया कहाँ से? प्रकाश के ना तो मुंह में केक था और ना ही पेट में, सिर्फ ड्रग्स था। हमें भी इसके पास से ड्रग्स वाले पेपर्स मिले थे, लेकिन वो तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि ये ड्रग्स वाले पेपर इसके हैं या किसी और के। प्रकाश को पूछ के देखते हैं, कुछ तो बताएगा ही ये। प्लीज आप लोग जो कुछ भी पूछेंगे बड़े आराम से पूछेंगे। प्रकाश, प्रकाश, ये तुम्हें किसी और ने दिया था? प्रकाश, किसी और पे इस्तेमाल करने के लिए? मतलब इसको इमरान पे हमला करने के लिए किसने बोला होगा, मगर ये हमला नहीं कर पाया, इसलिए इसे जहर देके मारने की कोशिश की गई। और जो कोई भी है इन सब चीजों के पीछे, वो अलग अलग लोगों को इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो खुद पकड़ाना चाहे। हाँ विवेक, एक काम करते हैं, होटल स्टाफ से पूछते हैं कि ये केक आया कहां से, उन्हें जरूर मालूम होगा। सर, आप कुछ पता चला उस केक के बारे में? हाँ सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर पहले होटल में उन्होंने केक काटा था और उसकी फोटोज भी है। जी, इन फोटोग्राफ्स में तो इमरान हाशमी भी है, प्राची देसाई भी है, और ये क्या, ये पब्लिक रिलेशंस की पूरी टीम भी है। उसे मगर ये प्रकाश नहीं है सर। इसका मतलब जब ये फोटो खींची जा रही थी तो प्रकाश खूनी के साथ में था। खूनी के हाथ में केक लगा होगा, और जब उसने जहर वाली शीशी प्रकाश को दी तो वो केक प्रकाश के हाथ पे भी लग गया। आसान है क्या? पूरे यकीन के साथ कह सकते हो? ठीक है, ओके। क्या हुआ सर? अभी जी, जो ड्रग्स उस एग्जीक्यूटिव पेपर से रोल किए हुए सिगरेट पर मिले थे और जो ड्रग्स प्रकाश के खून में से मिले, वो दोनों अलग है। अरे मतलब खूनी प्रकाश नहीं, खूनी कोई और है? हाँ दे, ये कैलाश किसी का इंतजार कर रहा है यहाँ, मगर ये ठीक ठाक लग रहा है, मुझे शक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि चेहरे पे डर वर तो कुछ है नहीं। एक काम करो, देखते रहो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है ना, पीछा करते रहो। ठीक है।
सुरेश यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ किससे मिलने आया होगा? हाँ काजल। सर, ये राहुल भी गड़बड़ नहीं लग रहा है। वैसे लग रहा है जैसे कि रोज होता है। कहीं ये हमें दिखाने के लिए एक्टिंग तो नहीं कर रहा है? मतलब? ऐसा हो सकता है कि इसे पता हो कि हम इसके पीछे हैं। मुझे पता चल गया तो ये तो बहुत बुरा हुआ। एक काम करो, तुम वहां से निकल लो। मेरे दिमाग में एक प्लान है। हाँ, तुम आके मिलो मुझे। यस सर। समझ में नहीं आ रहा। काजल, तुम्हें ये क्यों लगता है कि उन लोगों को शक हो गया? सॉरी साहब, मैंने सोचा कि। पर तुमने सोचा ही क्यों? ऐसे ही अपराधियों को पता लगने लगा कि हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं तो हमारा काम हो गया। अभिजीत खूनी इन तीनों में से कोई एक है, ये तो है। मुझे एक आइडिया आ रहा है। खूनी अपने आप भागता चला आएगा। और अब कुछ खबरें फिल्मी दुनिया से। फिल्मों की गलियों से ये खबर मिली है कि इमरान हाशमी और प्राची देसाई की आने वाली नई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का इवेंट जो अधूरा रह गया था उसे पूरा किया जाएगा। और वो अधूरा क्यों रह गया था, होटल व्हाइट लोटस में क्या हुआ था, ये आप खुद ही देख सकते हैं। ये सीन देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि अपने इमरान हाशमी असली हीरो है हीरो। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस हादसे को भुलाने के लिए उस इवेंट का पूरा होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आज रात उनका अधूरा इवेंट पूरा होने जा रहा है। इमरान और प्राची सब लोगों को एक सरप्राइज दे देना चाहते हैं। सब लोगों के जुबान पर एक ही बात है, क्या हो सकता है वो सरप्राइज? मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा? कहीं बाहर भी तो मिल सकते थे। और यहाँ कितना अंधेरा है, कहीं नजर भी नहीं आ रहा। तो आ गई तुम। कौन है? आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम्हें आज मरना ही है मेरे हाथों से। ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है जी। सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। इमरान, ये राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस फिल्म में तुमने मेरी धमकी को सीरियसली नहीं लिया, मजाक समझा। तो वो तुम थे? हाँ, मैं तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि मैं प्राची को बचाना चाहता तुम्हारे हाथों से। वाह राहुल वाह, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए, आसानी से रोल मिल जाएगा। क्या मानी चाहिए तुम्हें? आपने तुम पर विश्वास किया, तुम उसी की जान के पीछे पड़े। तो आप लोगों की चाल थी। हाँ, धीरे से समझ गए। राहुल, तुम्हारी असलियत बाहर लाने के लिए बहुत जरूरी था राहुल। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने बोला ना, तो सिर्फ प्राची को बचाना चाहता था। मुझे लगा इमरान प्राची को मारना चाहता है। राहुल, मैं सिर्फ डॉन की एक्टिंग कर रहा था। फिल्म और असली जिंदगी में बहुत फर्क है। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमारी फिल्म जरूर देखिएगा। Once upon a time in Mumbai. All the best. Thank you. Thank you. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.